Audio Jungle. समझ नहीं मुझे आती है। पूरा पानी ऊपर से आता है, आप देख रहे हो ये पूरा डंगा निकल गया है, यहाँ से पानी आ रहा है। जिस वक्त बारिश आती है पूरा ये नाला ठठारका से लेके यहाँ पूरा पानी नीचे आ जाता है और मेरी ज़मीन भी धंस गई है। अब ज़मीन भी ख़त्म होगी। लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती है कि तहसीलदार साहब मौके पे आए, नाइब साहब मौके पे आए, ये जनाब सरकार पटवारी मौके पे आया, SHO गूल मौके पे आया। ये समझ मुझे नहीं आती है कि PMGS वाले यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं। उनको ये कागज में देता हूँ, वो बोलते हैं इनको अपने पास रखो, हमें मत सताओ। यहाँ ऊपर मैंने पकड़ा AEE को, उसने बोला 5 दिन के बाद मैं आऊँगा और यहाँ पे पूरा पानी उस नाले में ले जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, पूरी कटिंग करके रखी और नाला पूरा नीचे लगा के रखा। कोई कटिंग नहीं की वहाँ तक की अगर उसको मेरे साथ कोई दुश्मनी है, मेरे बच्चों के साथ है, खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के पूरे डिपार्टमेंट को, DC साहब को, गवर्नर साहब को ये कहता हूँ कि हमें ऐसे PMG वालों से मत मरवाओ और ये अफसर जो है ये कभी मौके पर नहीं आते हैं। बिल्कुल सोंडा का बाशिंदा हूँ, मोहम्मद इनशाक गनाई, सन ऑफ मोहम्मद शफी गनाई। 2008 और 9 में मौलकोट सोंडा ठार का एक रोड निकला और 10 में ये मकान जो है मेरा क्रैक हो गया और मैंने पूरे डिपार्टमेंटों को इन्फॉर्मेशन दी, रेन्यू वालों ने पूरा लिख के दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 2018 में इसको फिर काम लगा। तब तक 10 साल में कोई भी काम इसको नहीं लगा, ना कोई नाली बनाई गई, ना कोई और कुछ काम किया, बिल्कुल कोई भी काम नहीं था। तो जब 2010 में आया तो परसों 7 तारीख को जो पानी आया उसकी वजह से पूरा ठठारका से लेके पूरे इस गांव का पानी मेरे मकान के ऊपर से नीचे लगा के रखा है। ये मकान मेरा पूरा डैमेज हो गया है, मैंने डेरा हिस्से से निकाल दिया है। लेकिन एक समझ नहीं मुझे आती है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये DC साहब का लिखा हुआ है और ये नायब तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट जो है जॉइंट वेरिफिकेशन हुई है तहसीलदार गूल, JE PMGYS और नायब तहसीलदार इन्होंने किया है और ये SDM साहब ने भी लिखा है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है, ये SDM साहब को पावर है या नायब तहसीलदार साहब को पावर है या तहसीलदार साहब बड़ा है या JE बड़ा है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का पता लगाना है। अगर JE बड़ा है तो हम JE के पास ही क्यों नहीं जाते हैं। PMG वालों को मैंने 1000 बार ये कागज़ दिए, उन्होंने इस पर बिल्कुल गौर नहीं की और जब तक कि मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। वो बोलते हैं अगर हमारे पास आए हम गोली से मार देंगे, रोड में नहीं रहना, आपका मकान गया, हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। इसलिए मैं गवर्नर साहब से, जो भी इसको सुनता है, उनसे अपील करता हूं कि अगर यही इंसाफ है तो फिर हम गरीब लोगों को नालों में मार दो, जहां मर्जी वहां पे मार दो। लेकिन इस पानी की वजह से हमारे बच्चों को देखो, बच्चे बाहर है, पूरा सामान बाहर है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आया थे? एडमिनिस्ट्रेशन आया, तहसीलदार साहब आए, नायब साहब आए, सब आए, उन्होंने सब ने देखा और ये लिख के दिया। लेकिन PMGY वालों ने कुछ भी नहीं किया। अब क्या बोल रहे हैं, आए थे वो इधर? वो नहीं आए। क्या बोल रहे हैं? D साहब एक दिन आया, उसने बोला देखेंगे जी 5 दिन दे दो, लेकिन 3 महीने हो गए यहाँ पर वापस नहीं आया वो। और फिर आप चलो ऊपर देखो, रोड सारा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। SHO साहब को भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, वो भी आया, उन्होंने भी मौका देखा, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आता है। हमने ये सुना था कि पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिख के देता है, उसको हर एक मानता है,
लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एसडीएम साहब का ये लेटर है। उन्होंने क्लियर इस पे लिखा है, लेकिन पीएमजीएस वाले वो बोलते हैं इस लेटर को अपने पास रखो। इनकार हो गया लेटर लेने से। अब जेई साहब बड़े हैं या एसडीएम साहब बड़े हैं ये मुझे पता नहीं है। सुना तो ये है कि एसडीएम साहब बड़े हैं, तहसीलदार साहब यहाँ आए। मुझे ये चाहिए कि इस डिपार्टमेंट को ये कौन सी पावर है लोगों को मारने की, इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम